40% of the houses that is sold in Bombay are empty. जिसके पास 50 लाख रुपए हैं तो उसको क्या एक सॉल्यूशंस निकाला जाए जिसको वो इन्वेस्टमेंट करे। इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो सर लैंड इज एन इन्वेस्टमेंट, और भोपाल में घर इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो क्या ये सरकार का सही डिसीजन है मेट्रो लाना भोपाल में? जिस शहर में रोड की धज्जियां उड़ी पड़ी हैं एंड वर्किंग ऑन मेट्रो, तो मेट्रो आ जाएगी तो प्रॉपर्टी के रेट हाइक होंगे, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड होगा, तो आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? मेट्रो में पैसेंजर्स क्यों नहीं है? मेट्रो में पैसेंजर्स तब होंगे जब भोपाल शहर में जॉब्स होंगी। कोई नया नहीं आ रहा है, नया इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि कॉर्पोरेट है ही नहीं। मिडिल क्लास का एक बंदा है जो रियल एस्टेट से कैसे पैसे कमाया जा सकता है? आजकल कोई भी पैसे कमा सकता है रियल एस्टेट से। आप देखो सब इलीगल है। अगर 500-600 रुपये में आपको कहीं पर कुछ प्लॉट मिल रहा है तो लीगल तो नहीं है। दे हैव आल्सो एक्सेप्टेड एंड दे हैव आल्सो लीगलाइज्ड दैट हैज बीन सोल्ड इलीगली। ओके, नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं शोभित महाराज जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आमरा ग्रुप, जिन्होंने काफ़ी रियल एस्टेट में काम किया है। इनफैक्ट भोपाल नहीं, आउट ऑफ द भोपाल मुंबई में इन्होंने काम किया है और इनका जो परिवार है काफ़ी सदियों से या हम कहें काफ़ी दशकों से रियल एस्टेट में काम कर रहा है। उसकी लेगेसी को बरकरार रखते हुए आज सर हमको हमारी ऑडियंस को कुछ चीज़ें बताने वाले हैं कि कैसे आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस तरीके के प्रोजेक्ट में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और ये सारी चीज़ों के लिए आज हम सर आपको स्वागत करते हैं। थैंक यू। तो हमारी ऑडियंस को आप बताएंगे। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाय, हाउ आर यू? बहुत बढ़िया सर, कैसे हैं आप? वंडरफुल। हमारी जो ऑडियंस है हाँ, वो पूरा रियल एस्टेट के बारे में कुछ चीज़ें जानना चाहती हैं। ऑलराइट। तो मेरे कुछ सिंपल से क्वेश्चंस हैं जिसमें एक फर्स्ट वायर प्रॉपर्टी किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या फिर हम देखते हैं कि एक छोटे से अमाउंट में रियल एस्टेट से कैसे पैसे कमाया जा सकता है, क्या एक मिडिल क्लास इस रियल एस्टेट से पैसे कैसे कमाया जा सकता है। राइट। तो शुरू करते हैं आज हम। सर मेरा एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक मिडिल क्लास परिवार, मिडिल क्लास का एक बंदा है जो रियल एस्टेट से कैसे पैसे कमाया जा सकता है? आजकल कोई भी पैसे कमा सकता है रियल एस्टेट से। पीपल थिंक दैट प्रॉपर्टी रेट्स आर वेरी हाई एंड वी कांट अफोर्ड प्रॉपर्टी। इट्स नॉट लाइक दैट। इफ इट्स द पर्पस इज टू इन्वेस्ट एंड टू अर्न मनी ओके, हाँ, इन अ शॉर्ट स्पैन। आज भी भोपाल में देर आर कपल ऑफ लोकेशन भोपाल में के आउटस्कर्ट्स में वेयर यू कैन गेट प्लॉट्स एट 400-500 रुपीज स्क्वायर फीट एज वेल। आपको 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट यू कैन गेट अराउंड 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख रुपीज। There are locations in Bhopal where you're getting plots at 15,000, 20,000 rupees square feet. Okay. We can't afford that, right? We can't look for money. अगर किसी के पास उतना पैसा है that he's in spending 20,000 rupees per square feet on a plot size, definitely he's not somebody who's looking to earn from property. He has some other vision. But like you said that for a middle class, not even middle class, let's talk about lower middle class, probably somebody who's looking for his first property to buy, right? Who doesn't have house since always, since their ancestors. Because हमारा independence को ज़्यादा समय हुआ नहीं. It's been 60-70 years, I know. So struggle of buying a house is different, but definitely if you're looking to invest in real estate and earn money out of it, there are very good locations across Bhopal outskirts में where you can get a plot of around 500-600 square feet. I know there are illegal plots as well, but there are a couple of real estate guys, couple of people who are actually planning good. देखो सब इलीगल ही है। अगर 500-600 रुपये में आपको कहीं पर कुछ प्लॉट मिल रहा है तो लीगल तो नहीं है। आई एम नॉट सेइंग दैट इज राइट ऑल्सो, बट यू कैन पिक योर प्रॉपर्टी वाइजली। गो टू अ प्रॉपर्टी जहाँ पे अच्छी लाइट की कनेक्टिविटी हो, रोड की कनेक्टिविटी हो, सीवेज की फैसिलिटी वो लोग दे रहे हैं, तो वहाँ पे आपको मिल रहे हैं अभी भी प्लॉट्स 500-600 में। सर आप जैसे बोल रहे हैं कि 400-500 स्क्वायर फीट के हिसाब से प्लॉट मिल जाते हैं, तो वो आपका कहना है कि सर इलीगल्स होते हैं। तो बेसिकली एक बायर्स को खरीदने के पहले क्या चीज़ ऐसी देखनी चाहिए जिससे कि वो सिक्योरिटी हो जाए? क्योंकि छोटे इन्वेस्टर जो होते हैं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, तो उनके लिए 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख रुपए अमाउंट भी बड़ा अमाउंट कहलाता है ना? तो कहीं ना कहीं उनको क्या चीज़ ऐसे पैरामीटर्स होने चाहिए जो चीज़ वो क्रॉस चेक कर सके कि ये प्रॉपर्टी हमारी सेफ एंड साइड रहेगी कि नहीं रहेगी। दूसरा क्वेश्चन ऐसा है कि पर्टिकुलर कई बार ऐसे सुनने में आता है एक प्लॉट को 10-10 लोगों को सोल्ड आउट कर देते हैं, तो उस चीज से बचने के लिए उसको क्या एक देखिए ये चीज़ है, these are very R&D aspects से आपको दिखना पड़ेगा when you are buying a plot like what I'm suggesting you to. You need to really be very cautious about these things. कोई सिक्योरिटी नहीं है,
रही बात सिक्योरिटी की, इन अ वे कि कुछ गलत ना डिसीजन ले लें, तो आई थिंक these plots are something where government is also accepting. Let's be very practical about things, right? हम और आपको, because we are into real estate, हमको पता है ये illegal plots हैं, right? हमको पता है ये गलत हो रहा है जो भी हो रहा है, मास्टर प्लान नहीं आया, बट एट द एंड ऑफ द डे हमारे हायर अथॉरिटीज में जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, आई एम नॉट सेइंग कि किस पोजीशन पे कौन है, बट ओवर टाइम दे हैव आल्सो एक्सेप्टेड एंड दे हैव आल्सो लीगलाइज्ड दैट हैज बीन सोल्ड इलीगली. ओके. एंड दैट्स वेरी प्रैक्टिकल. मैं आपसे हवा में बात नहीं करूंगा, हुआ है ऐसा, पास में हुआ है, रिसेंटली हुआ है, स्पेशली बिफोर इलेक्शन दीस थिंग्स हैपेंस. नहीं अभी यहाँ तो ठीक है सर. एक रिसेंटली कुछ टाइम पहले मुंबई में, सॉरी गुड़गांव में, एक प्रॉपर्टी को, एक फ्लैट्स को कई लोगों को सोल्ड आउट किया हुआ है. ऐसे केसेस हम सुनने में आते हैं. the case of 400 CR scam that has been sold to around 20 people. right. That's a big scam, I know. And I don't know how it happened, right? But ऐसी चीजें होती रहती हैं, you can't इन चीजों को आप खत्म नहीं कर सकते. अगर जैसे फॉर एग्जांपल किसी के पास 20-25 लाख है तो वो लीगल प्रॉपर्टी पे भी इन्वेस्टमेंट. Of course, why not? Yes. तो दूसरा ये है कि मेरा, see, I am talking about the ones who are lower middle class, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं, जिनके पास पैसा भी नहीं है, पर कहीं ना कहीं कुछ तो खरीदे, छोटा खुद की जमीन तो हो, राइट? उनको रहना रेंट भी है, पर 5-7 लाख रुपए कहीं से आ गए हैं, कहीं से अरेंज हो गए हैं, बट दे वांट टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, दे वांट टू बाय देयर फर्स्ट प्रॉपर्टी, बट उनके पास बजट नहीं है, ऑप्शन नहीं, क्योंकि परमिशन वाले प्लॉट्स आपको उस रेट में नहीं मिलेंगे. परमिशन वाले प्लॉट्स क्या, घर तो आप भूलो, सोचो भी मत, राइट? तो अगर कहीं मिल रहा है, परमिशन है, देयर आर परमिशन प्लॉट्स आल्सो जो कम रेट में. You need to explore, और आप इन्वेस्ट कर दो. Don't think about investing into real estate. Real estate is something it has to be a primary sort of asset and investment out of everything. Gold अपनी जगह है, SIP अपनी जगह है, म्यूचुअल फंड्स अपनी जगह पे है, सारी चीजें अपनी जगह पे हैं. हाँ, मतलब प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करना सबसे प्रॉपर्टी better has to be there. वो somebody who doesn't have a property, you are delaying things. आज की तारीख में जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि इवन टुडे इट इज अवेलेबल, आई एम नॉट श्योर कि आने वाले 5 साल बाद वो अवेलेबल होगी कि नहीं होगी. सर अगर किसी के पास 50 लाख रुपए का एक लिक्विड अमाउंट है तो उसको एज ए इन्वेस्टर कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? फ्लैट्स में इन्वेस्टमेंट करे, या फिर वो अपना हाउस में इन्वेस्टमेंट करे, या फिर 2 टियर सिटी में जाके वो अपना एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्टमेंट करे? क्या आपकी सलाह होगी? हम लोग भोपाल की बात करते हैं, हम लोग किसी दूसरे शहर की बात नहीं करते. We are sitting in Bhopal. Flat में investment in Bhopal is not an investment, to be very honest. It will not give you any sort of returns. Okay. घर में investment is not an investment for Bhopal people. Bhopal is an end user market basically, right? 70-99% of the houses sold here are the ones जिनको रहना है घर में. वो घर खरीद के छोड़ के नहीं जा रहे हैं. Everybody, every buyer in Bhopal is somebody who's an end user of the market. If we talk about tier 1 cities, let me just be factual about it. I've worked in Mumbai's market for quite a couple of years before I joined here. So, and I've been working in Mumbai's real estate market with some of the mandate firms, right? So we go through a lot of data across to understand कि भाई real estate market है कैसा, buyer कौन है, why is he buying the property, what is his purpose of buying the property. You won't imagine Mumbai's real estate market is so tough. You know that it is. मुंबई के तो सर मतलब आप 50 लाख में तो भूल ही जाए कोई इन्वेस्टमेंट हो सकता है. Right, definitely. What I'm talking about here is that अगर आप रेंट की बात करोगे बॉम्बे में रेंट आर दी हाईएस्ट अक्रॉस इंडिया. बट द फैक्ट इज कि इवन आउट ऑफ all the 100 houses sold in Bombay, 40 houses, that sums up to 40% of the houses that is sold in Bombay are empty. These are the houses जहाँ पे ताला लगा हुआ है. Why? क्योंकि इन्वेस्टर इतने हैं. Okay, they are just investing the property. Yes, they are investing the property and they are not even giving it on rent. Okay. Imagine. Security purpose, I think. They have a lot of money. Multiple reasons. They could be probably not in the, they might be NRIs. They might be living in a different city, having a lot of money, but they want to invest in Bombay for some reason. They are not giving on rent as well. And that is one of the reasons the rentals in Mumbai is so high. क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम है रेंट्स की. Okay. हाउसेस की डिमांड जितनी है, सप्लाई उतनी कम होती जा रही है उसमें भी. Okay.
every property, every house that has been sold in Bombay is being sold from a different perspective. Or they sell it on ground only. They don't even construct the houses. Project start होता है, घर बिक जाते हैं. Okay. Supply demand इतनी solid है वहाँ पे. हमारे यहाँ पे तो we take a lot of years to sell entire property, right? Because यहाँ पे end user है. Somebody who's young, they want to stay in the house. Okay. मतलब अभी यहाँ पर वैसा स्कोप नहीं है कि रेंटल इनकम पे ज्यादा कोई यहाँ होगा भी नहीं until corporate comes. Okay. And it is going to take years and ages. हम लोग हमारा मास्टर प्लान में इतना समय लग गया है. मास्टर प्लान तो सर काफी डिले है. मास्टर प्लान को लेके तो मैं काफी लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ. तो मेरा मतलब ये कहना है, आपका ये कहना है कि प्रॉपर्टी जो 50 लाख इन्वेस्टर है, जिसके पास 50 लाख रुपए हैं, तो उसको क्या एक सॉल्यूशंस निकाला जाए जिसको इन्वेस्टमेंट करें? इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो लैंड इज एन इन्वेस्टमेंट. और भोपाल में घर इन्वेस्टमेंट नहीं है. ओके, तो मतलब लैंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. अगर आप एग्रीकल्चर लैंड में आइदर किसी भोपाल के आजू बाजू में शहर के आउटस्कर्ट्स में देर आर लॉट ऑफ लैंड अवेलेबल दैट इज एट 50 लाख रुपीस पर एकड़ और 20 लाख इनफैक्ट 15 लाख अराउंड आप 80 किलोमीटर के दायरे में भोपाल में आपको जितना भी लैंड मिल रहा है आप लैंड में इन्वेस्ट करो. सी वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट. आपने मुझसे इन्वेस्टमेंट का पूछा तो मैं आपको इन्वेस्टमेंट का बता रहा हूँ. इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है भोपाल में 50 लाख रुपए आपके पास है तो buy a particular land, plot, farmhouse or whatever you want to buy. Because it's a big chunk of investment, of course, go through your R&D, go through the market, understand who you're buying from, okay, go through the location, negotiate on the rates. साइज कितना भी बड़ा हो, 5,000 स्क्वायर फीट, 10,000 स्क्वायर फीट, 1 एकड़, 2 एकड़, डजंट मैटर. जो भी आपका लोकेशंस डिपेंड करेगी. yes. वहाँ पर कनेक्टिविटी क्या है प्रॉपर, उसके प्लस योर कैपेबिलिटी ऑफ होल्डिंग ऑन दैट मनी. अगर आपको लगता है कि मैं 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, दैट आल्सो डिपेंड्स ऑन द सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट यू आर मेकिंग. आपका कहना है कि मतलब टोटल एग्रीकल्चर लैंड से किसी भी तरीके के लैंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे. यस. तो आपको एक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट अच्छा रहेगा और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी अच्छा. बस इसका आरओआई अच्छा रहेगा. लैंड में आरओआई अच्छा रहेगा, घरों में आरओआई भोपाल में नहीं. मतलब फ्लैट्स में कोई आरओआई नहीं है. नहीं, क्योंकि देखिए एंड यूजर है और बिल्डर्स काफ़ी हैं भोपाल में एंड दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब्स एवरीवेयर, राइट. दे आर डूइंग रियली गुड इन द मार्केट. अवेलेबिलिटी ऑफ हाउसेज आर देयर, राइट. और बिकॉज इट्स एंड यूजर गेम, एक श्रिंक पॉपुलेशन है हमारी, राइट. बायर रेगुलरली पैदा नहीं हो रहा है. दे आर ऑलरेडी देयर इन द मार्केट. जहाँ पे डिमांड ज़्यादा होती है घरों की, राइट, वहाँ पे बायर रेगुलर बेसिस पे पैदा होता है, राइट. फॉर एग्जाम्पल Tier 1 सिटीज में बायर रेगुलर बेसिस पे आते हैं. Every day there's a new buyer. हमारा मार्केट एंड यूजर मार्केट है. हमारा बायर ऑलरेडी भोपाल में ही है, आसपास भोपाल में है. आसपास जो जॉब कर रहा है, जो बिजनेस क्लास में है, यस, मतलब वो भोपाल में ही रह रहा है. उसको घर यहाँ से वहाँ शिफ्ट होना है, ओके, या रेंट पे रह रहा है तो घर लेना है, पर है वो यहीं पे. कोई नया नहीं आ रहा है. नया इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि कॉर्पोरेट है ही नहीं. सर अभी रियल एस्टेट में हर जगह प्रॉपर्टी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए हैं ना, हर लोकेशंस पे. जैसे आप बात करें तो आपने एक आमरा निवासा प्रोजेक्ट है जो कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 25 एकर्स का प्रोजेक्ट है. तो उसके बारे में कुछ हमारे ऑडियंस को आप बताएंगे कि उस प्रोजेक्ट की क्या क्या विशेषताएं हैं और क्या सारी चीज वहां पर क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. 6 लेन हो गया ऑलरेडी कोलार रोड, तो उस विषय में हम आपसे जानना चाहते हैं सर. अगेन जस्ट टू कॉन्ट्रडिक्ट यू, इन्वेस्ट करने के लिए आप हमारे पास मत आइएगा, बिकॉज वी आर मेकिंग अ वेरी गुड टाउनशिप टू स्टे. आपके लिए हम लोग एक घर बना रहे हैं, एक माहौल बना रहे हैं, माहौल क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पे. एंड टू बी ऑनेस्ट, आई विल बी वेरी फ्रैंक, इट इज़ नॉट फॉर समबडी जो बजट हाउसिंग में कुछ देख रहा है, राइट. इट्स अ लग्जरी प्रोजेक्ट, इट्स अ प्रीमियम प्रोजेक्ट, इट्स अ प्रीमियम लग्जरी टाउनशिप, राइट. अपर मिडिल क्लास के लिए हम लोग घर बना रहे हैं, राइट. बहुत सेलेक्टेड चंक ऑफ पीपल को ही वो अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी कि वहाँ पे वो घर लें. बहुत प्रिसीशन के साथ वी आर टेकिंग टाइम टू मेक दोज हाउसेस. उसके एलिवेशंस को लेके हम लोग, एलिवेशन तो सर बहुत ही शानदार है आपका. या बिकॉज दैट्स आवर यूएसपी. अ लॉट ऑफ यूएसपीज आर देयर, बट एलिवेशन को हमने काफ़ी ज़्यादा एक्सक्लूसिव रखा है, विच इज़ वन ऑफ इट्स काइंड इन एंटायर भोपाल. एंड अगेन एज आई सेड, it is for selected because there are around 500 plus units only, right. तो एक upper middle class को हम लोग cater करने के लिए, because there are really good buy pocket size of buyers have increased in recent years, right, but they don't have good houses to buy, right. So that's what we are trying to do. We are just catering to the upper middle class people. अगर किसी भी जो हमारे इस चैनल को फॉलो करते हैं, इस चैनल को देखते हैं, अगर किसी लग्जरी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना है तो मस्ट से कि एक बार आप विजिट करें आमरा निवासा को, जहां पर आप देखेंगे काफ़ी सारी एमिनिटीज़ हैं, काफ़ी अच्छी लोकेशंस प्रोजेक्ट है. और रही बात एलिवेशंस की, तो आपको देख के दिल खुश हो जाएगा.
सर आपने Definitely. बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लेके आए हैं भोपाल नहीं, हम के लोग लिए। सॉरी टू इंटरप्ट, बट हम लोग एंट्रेंस से ही बहुत ज्यादा माइन्यूट रहे चीजों को पिक करने के लिए. व्हेन यू एंटर अ प्रोजेक्ट यू फील दैट ग्रैंडनेस. अभी तो ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन काफी हो Yes. चुका है और कुछ टाइम के बाद देखेंगे कि भोपाल का एक बहुत बड़ा नाम होगा आमरा निवासा, जहाँ पर आपको अच्छे प्रोजेक्ट मतलब अच्छे रो हाउसेस जिसकी हम बात करें लग्जरी प्रोजेक्ट, वो आपको देखने को मिलेगा। Definitely. We'll give everything that is required to make that project one of the best in the market. सर अभी एक सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है, रेरा को बंद कर देना चाहिए, जबकि रेरा तो टोटल कस्टमर्स के लिए, कस्टमर्स के हित के लिए काम करता है। तो उस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं, रेरा क्यों बंद होना चाहिए? नहीं, अभी भी रेरा कस्टमर के हित में ही काम करता है. हाँ। देखिए, कस्टमर के हित में डायरेक्टली काम नहीं करता, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट इनडायरेक्टली रेरा कस्टमर के हित में ही काम करता है. व्हेन रेरा एज एन ऑर्गेनाइजेशन पुटिंग प्रेशर ऑन बिल्डर्स to do things in a right direction, in the right direction or at the right time, with good permissions, with legalities, right? हाँ. We as a builder do have a lot of pressure from RERA. Okay, right? We take it as a pressure. हमारे जो पेपर वर्क होता है रेरा के साथ, it is very precise and we do it with utter importance. We take it very seriously. तो रेरा का प्रेशर अगर हम पे है तो डेफिनेटली वो प्रेशर हमारे से रिलीज, हमारा जो प्रेशर है, जो हम पे प्रेशर है, वो कहीं ना कहीं बायर से रिलीज होगा. ओके, तो इनडायरेक्टली टाइम आपसे अपडेट्स मांगता है? यस, डेफिनेटली 100%. इन एवरीवन शायद आई थिंक आपको रिपोर्टिंग करनी होती है कि रेरा a lot of things are there. Let's not go into technicalities. सबकी चीजें, हर चीज सबको समझ में नहीं आती है, because we want to reach out to the higher audience, to the greater audience. तो I just want to say कि रेरा indirectly कस्टमर के हित में ही काम करता है. देखिए, पर्सपेक्टिव बदल सकते हैं. A lot of things can be improved from RERA's side. Because we are taking that pressure, definitely we are working towards it. And नक्सल में बात करें कि रेरा को बंद नहीं होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. नहीं होना चाहिए. रेरा हमेशा कस्टमर्स के हित में बात करते हैं, कस्टमर्स के हित के लिए काम करता है. और जो रेरा अगर वर्क कर रहा है तो वो डिफरेंशिएट कर रहा है कि जो लीगल प्रॉपर्टी बिल्डर्स हैं उनके और जो इलीगल प्रॉपर्टी सोल्ड आउट कर रहे हैं उनके बीच में आपको डिफरेंशिएट करता है कि आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. एक आपको राइट डिसीजन देता है, अगर रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट है तो आपको वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए, क्योंकि वो सारी परमिशंस के साथ आपको प्रोजेक्ट के अप्रूव करता है. तो रेरा एक अच्छा माध्यम है जिसको मतलब कस्टमर्स के हित में वो बात करता है. See, just to add on to that, 100% रेरा को थोड़ी बिल्डर को ढील देनी चाहिए और थोड़ा सा कस्टमर के टुवर्ड्स सीरियसनेस ले आनी चाहिए. तो ये सारी चीज़ों में इम्प्रोवाइजेशन की और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. डेफिनेटली इट विल ओवर टाइम, अगर ये सब चीज़ें हुई हैं, ये चीज़ें न्यूज़ में आती हैं, तो कहीं ना कहीं कान तो खड़े होंगे. बिल्कुल सही बात. काफ़ी लंबे समय से भोपाल की ऑडियंस को मेट्रो का वेट कर रहा था, और मेट्रो आई. अभी मेट्रो का आप देख रहे हो क्या हालत है, लोगों को दिन में 100 कस्टमर्स भी या 100 पैसेंजर उस मेट्रो में ट्रेवल नहीं कर रहे हैं. तो क्या ये सरकार का सही डिसीजन है मेट्रो लाना भोपाल में? इससे पहले लोगों को सोचना, ऐसा मानना था कि जब मेट्रो आ जाएगी तो प्रॉपर्टी के रेट हाइक होंगे, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड होगा. तो आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? सी, जिस शहर में रोड की धज्जियां उड़ी पड़ी हैं एंड वर्किंग ऑन मेट्रो, इट्स समथिंग वेरी यूजलेस टू बी वेरी ऑनेस्ट. एंड मोर ओवर, मेट्रो में पैसेंजर्स क्यों नहीं है? मेट्रो में पैसेंजर्स तब होंगे जब भोपाल शहर में जॉब्स होंगी. देयर आर नो जॉब्स इन द मार्केट. इफ यू टॉक अबाउट भोपाल्स मार्केट, 70%, 60 to 70% ऑफ द वंस हु आर सर्वाइविंग इन भोपाल, जो भोपाल की पॉपुलेशन है, इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन है, वो खुद का कुछ काम कर रहे हैं. ओके, हाँ. देयर इज नो कॉर्पोरेट, देयर आर नो जॉब्स, देयर आर ओनली गवर्नमेंट जॉब्स or either cell phone businesses, cell phone micro tiny businesses. They don't need metro to travel from one location to another. सरकार ने जल्दी कर दिया लाना, ऐसा कुछ? Too soon. There are other things. I mean, investing lakhs of crores on something, जो पैसा आप इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा सकते थे, जॉब क्रिएट करने में लगा सकते थे, आपने मेट्रो में लगा दिया. See, it's a process. You need to go step by step. पहले शहर की प्रायोरिटीज को आप समझो. शहर क्या मांग रहा है? शहर मेट्रो शहर ने कभी भी नहीं मांगी है. शहर ने रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर मांगा है, शहर ने जॉब्स मांगी है, शहर ने कॉर्पोरेट्स मांगे हैं, कॉर्पोरेट मांगा है, ऑर्गेनाइज व्यवस्थाएं मांगी है. मेट्रो तो बहुत बात की चीज है. मेट्रो तो जनता की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आनी चाहिए थी. आप सरकार अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना रही है चीजों को. आई थिंक ऐसा भी कह सकते हैं कि जब पूरा लाइन कंप्लीट हो जाएंगी
तब एक साथ चालू कर देना चाहिए, तो जनता एक दूसरे से कनेक्ट। अब यहाँ से थोड़े से 5 किलोमीटर के लिए आप मेट्रो चालू कर दिया, और जब तक आपकी मेट्रो पहुँचती जब तक लोग पहुँच जाते हैं, ऐसा मतलब स्लो भी है, काफ़ी लोग उस चीज़ को लेके चल रहे हैं कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और ट्रांसपोर्टेशन भी बड़ा ईजी नहीं है, आई थिंक, है ना? People need to take it seriously. I mean, it's not a matter of something to laugh about, because it's a very hard-earned money of people that जो टैक्स पर में जा लोगों को रहा है. शौक था ना सर, जैसे हम ये कहते हैं कि मेट्रो सिटी जी. है ना, एक नाम नाम बन जाता था। अभी तक मेट्रो सिटी में लोग बोलते थे हम मेट्रो सिटी में रह रहे थे, मुंबई, गुड़गांव या फिर दिल्ली, ऐसे शहर को मेट्रो सिटी कहलाती थी। अब लोगों ने मेट्रो चालू कर दी तो लोग मेट्रो सिटी कहलाने लगी भोपाल। उस चक्कर में सरकार ने जल्दी कर दी मेट्रो लाना, ऐसा कि कहीं ना कहीं कुछ ना हो, बस हमारा मेट्रो सिटी का नाम हो जाए कि मेट्रो सिटी में हम आ गए, ऐसा। Yeah, probably that would be one of the reasons कि मेट्रो शहर बनाने के लिए भोपाल में मेट्रो लाई गई है. Even today, a lot of new metro constructions are going in भोपाल. काफी लोकेशन है भोपाल में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जैसे कोलार है, होशंगाबाद रोड है, बहुत सारे एयरपोर्ट सिटी है, एयरपोर्ट रोड है, जैसे अलग अलग रूट्स हैं, होशंगाबाद रायसेन रोड है। तो कोलार रोड पे क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसके पीछे क्या रीजन है? So first of all, I don't believe it's Kolar, or it's basically New Kolar. ओके, Since तो कोलार रोड न्यू कोलार, yeah, आपने नाम ही चेंज कर दिया, न्यू कोलार। it's New Kolar for us now. ओके, We believe Kolar had a reputation earlier, right? Because it's a New Kolar, a lot of very good projects are coming. Not just us, but there are other projects as well. I'm not just selling my project. I don't want to promote my project. I want to promote the entire location. It's an entirely new landscape, right? It has not been spoiled like other location has been with illegal plottings and a lot of other things and a lot of other aspects of construction or development. It's a new, fresh landscape. Come visit Kolar, not just to our property, not just to Amra Nivasa, but go explore other projects as well. Why not? Because we want कि न्यू कोलार अच्छे से बसे, नए लोगों के साथ शुरुआत। लोकेशन भी लिमिटेड है ना सर कोलार की? लोकेशन इज लिमिटेड। कोलार आपके प्रोजेक्ट से 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर के बाद तो सारे जंगल लग जाता है। एग्जैक्टली, that is the beauty of the entire landscape. That's what I'm saying कि you need to understand कि शहर के इतने नजदीक भोपाल का जो शेप है ना, एंड जो कोलार रोड का पूरा डेवलपमेंट है और कोलार रोड की जो नजदीकियां हैं बाकी के शहर के कोर्स है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, इट्स वेरी अमेजिंग। और वैसे भी सर 6 लाइन कोलार हो गया है, कोलार न्यू कोलार आपके अकॉर्डिंग? न्यू कोलार, प्लीज डोंट ओके, इट्स न्यू कोलार। तो न्यू कोलार 6 लाइन है तो ट्रैफिक का भी आपसे मतलब ट्रैफिक भी इतना ज्यादा नहीं है, ट्रैफिक इज नॉट दैट मच, शोर-शराबा भी थोड़ा कम है, मतलब एक रहने के पीसफुल लाइफ अगर किसी को रहना है तो कोलार इज द बेस्ट चॉइस, आई थिंक, है ना? इट इज गोइंग टू बी द परफेक्ट इन्वेस्टमेंट फॉर द एंड यूजर। बाइंग प्रॉपर्टी एट अ न्यू लोकेशन, वी आर ऑन द मेन रोड, nearby city, all the facilities nearby, hospital बगल में है लगा हुआ, school बगल में है, a lot of very good schools of Bhopal is into Kolar Road. That is one of the good reasons. DMart is very nearby. So a lot of very good. I would request anybody and everybody who's looking for a property, don't buy at our property. At least once visit. We deserve that. सर आप कोलार रोड्स के अपने एडवांटेज आप बता रहे हैं, तो मैं हमारे एक ऑडियंस को भी जानना चाहता हूँ कि कोलार रोड आपके लिए बेस्ट है पूरे भोपाल के लिए, और आपके अकॉर्डिंग आम्र निवासा में ही क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उस पर भी अगर 2 मिनट आप बता सकें कि वाई आम्र निवासा। मैं बता तो नहीं सकता सर, आई कांट टेल यू, मैं दिखा जरूर सकता हूँ। अच्छा, आपको विजिट करना चाहिए। आप विजिट करिए और फिर हम आपसे पूछेंगे कि आपको क्या बेस्ट लगा। ओके, हाँ, वी वांट टू इम्प्रोवाइज ऑन एवरी लेवल। नहीं फिर भी सर देखिए, मतलब आपने कहा कि विजिट करिए, तो थोड़ा सा आप बताएंगे आपके प्रोजेक्ट के बारे में, तो हमारी ऑडियंस सुन के उनको बहुत क्यूरियोसिटी आएगी, जो कोलार रोड पे जाएं फिर आपके प्रोजेक्ट में भी एक बार देखने को विजिट करें, तो उससे बेहतर होगा। थोड़ा सा आप ब्रीफ करिए। बहुत सर, देखिए मुझे भी पता है आप जब विजिट करते हैं तो आपको डिफरेंट चीज दिखती है, बहुत अच्छा लगता है, पर फिर भी आप थोड़ा सा अगर बता सकें कि वाई इन्वेस्ट in Amra Nivasa? See, we are focusing on pure luxury. As I said earlier, we are catering to the upper middle class or middle class folks. Okay. We are creating an environment of luxury over there. Internal plannings are very spacious
and very earthy. Landscapes, gardens are very beautiful. We are putting so many good elements into gardens. Okay. The clubhouse is very grandeur, and we are trying to put all the modern required amenities in the clubhouse as Okay. well. The entrance itself will tell you what you are going to go through once you enter into the project. Elevations are very exclusive. You will not find those kind of elevations anywhere else in entire Bhopal. We are very proud of that we were able to pull off that sort of thing. And बहुत सारी there are tiny things that I don't want to say it from my mouth, but I want anybody who's looking for property, good good environment for their kids in future, nearby locality, plus the fact that we are currently the only residential active project of Kolar Road who's on the main road with that sort of land parcel. So that is one of the very important advantages that anybody could have. सर पर आज से पहले जैसा हम आमरा ग्रुप के बारे में जानते हैं, मैं काफ़ी लंबे समय से आमरा ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ हूँ और मैं जानता हूँ पर्सनली, आमरा ग्रुप हमेशा जाना जाता था अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए। जी, ठीक है। आपके आने के बाद आपने उसमें लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी या बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट लेके आए हैं आमरा निवासा। तो जो आपकी पहले की ऑडियंस थी और आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आप जो अभी जो अल्ट्रा लग्जरी जो प्रोजेक्ट लेके आए हैं, तो क्या डिफरेंस इससे आपका आमरा ग्रुप का एक नया नाम, आमरा जो पहले आमरा ग्रुप जो है ना अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए काम कर रहा है, नई आइडियोलॉजी बोल दो। तो अभी जो आपने अफोर्डेबल हाउसिंग से आप लग्जरी तरफ मूव किया है आमरा निवासा को, तो क्या ये नई आइडियोलॉजी है या नई आइडेंटिटी आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, आइडेंटिटी वी डोंट वांट टू क्रिएट एनी आइडेंटिटी कि हम लोग सिर्फ लग्जरी सेगमेंट में हाउसिंग बनाएंगे. वी cater to the housing sector in all possible ways. We realized over time as a company that pocket size has increased. There are buyers out there who do have money in their pocket, but they're looking for a good property to invest, right? उनकी पॉकेट साइज के हिसाब से हम घर बना रहे हैं. They know that they can afford these kind of houses, but they want that sort of environment. उनको वैसा घर चाहिए कि वो that should be value for money. So we are just creating value for money houses over here. Our perspective is not to just get into the luxury segment. We still have projects that is affordable, but we are also catering to the ones who's looking for a good house. आपके जो काफी प्रोजेक्ट हैं पहले से, जैसे आमरा ग्रीन है, आमरा बिहार है, और भी सारे प्रोजेक्ट हैं, तो वो सारे के सारे अफोर्डेबल हाउसिंग के नाम से जाने जाते हैं. Yes, definitely. ठीक है. अब ये आमरा निवासा और बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं, तो उनमें आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपकी अलग आइडेंटिटी जा रही है, आप लग्जरी हाउसिंग की तरह जा रहे हैं? तो जो पहले की जो ऑडियंस वो समझेंगे आने वाले प्रोजेक्ट भी आपके इसी सेगमेंट में आने वाले होंगे. तो कहीं ना कहीं आप हमारे जो अफोर्डेबल हाउसिंग वाले अफोर्डेबल जो कस्टमर्स हैं उनसे आप दूर जा रहे हैं. नहीं, वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर, वी आर राइट हियर. अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी एज अ बिल्डर हमारे पास आती है जहाँ पे हम लोग अफोर्डेबल हाउसिंग को वापस ला सकें, तो वी विल डेफिनेटली डू दैट. मतलब आप ये समझिए कि अगर आपका मतलब आमरा ग्रुप का पहला एक ऐसा प्रोजेक्ट है आमरा निवासा जो बहुत ही लग्जरी और बहुत यूनिक है, मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता. सर का भी यही कहना है कि एक बार आप विजिट करें, चेक करें और आप डिसाइड करें. चलिए हम नेक्स्ट, मैं खुद पर्सनली आपके प्रोजेक्ट में आके देखूंगा सर, और आप मुझे बताइएगा कि क्या इसमें बहुत सारी चीजें जो आपकी इस अफोर्डेबल हाउसिंग को, there are very little tiny things that is very exclusive. We are working on very closely with every tiny detail of the house. घर में सिर्फ दीवारें और फ्लोर के सिवा, छत के सिवा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन पे ध्यान देना पड़ता है. एज अ बिल्डर कई बार हम लोग भी लैग कर जाते हैं, बट एवरी डे वी ट्राई टू मेक इट वेस्ट आउट ऑफ. तो आपने जो पहले के जो आपके अफोर्डेबल हाउसिंग वाले प्रोजेक्ट्स थे, तो उनसे कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी आपने काफी इंप्रूवमेंट की हो? नहीं, इवन द कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पे वी कांट वर्क अ लॉट, वी कांट इम्प्रोवाइज अ लॉट ऑफ इट. पहले भी हमारा कंस्ट्रक्शन क्वालिटी हैज बीन ऑन टॉप नॉच, पहले भी थी, टॉप नॉच अभी भी है. वी डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन कंस्ट्रक्शन. वी हैव नेवर, हम लोग अगर लॉस में काम कर लेंगे पर कंस्ट्रक्शन में लॉस नहीं होने देंगे, क्वालिटी पे लॉस कभी नहीं होने देंगे. कई चीज़ें होती हैं घर में जो पैसे से खरीदी जाती हैं. लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल. एक लोअर मिडिल क्लास की रिक्वायरमेंट तो पूरी हो जाती है, राइट? पर जहाँ पे एक मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास की बात आती है,
they want to put money into something that is premium and luxury. सर सिंगल लाइन में एक क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं हम लोग कि जो यंग ऑडियंस है, यंग की बात करें, यंग इन द सेंस जेन जी नहीं, यंग मतलब इन द सेंस की जो एक 25 to 30 है, उसको इन्वेस्टमेंट करना है तो उसको लग्जरी, लोकेशंस या फिर प्राइस, किस चीज को देखना चाहिए? I think location is very important. ओके, Investment की अगर अपन बात करें, नहीं इन्वेस्टर नहीं, जिसको रहना है। still I would still say location. क्योंकि क्या होता है ना कि घर तो आप हाँ सर प्लीज। सी घर you can create your own house. आप घर को अंदर से कैसा रखना चाहते हो, it's up to you, right? Definitely when you buy a house in a project, अगर आप एक टाउनशिप में हाउस लेते हो, घर लेते हो, तो एक टाउनशिप की खुद की भी एक वैल्यू होती है, राइट? जहाँ से अप्रिसिएशन वो एक्सपेक्ट कर सकता है, राइट? बट लोकेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। रही बात put things on perspective, पहला लोकेशन होना चाहिए, सेकंड यू सी द प्रोजेक्ट हाउ इट इज, ओके, फिर बाकी की चीजें बाद में आ जाती हैं। आपको अगर दोनों चीज एक साथ चाहिए तो वो है आमरा निवास, लग्जरी प्लस लोकेशन। लोकेशन इज आमरा निवास। yes, location is one of our USPs and I think that's unbeatable. चलिए सर, हम जरूर विजिट करेंगे और सब लोगों से कहना है कि आप एक बार आमरा निवासा को विजिट करिए, देखिए क्या सर यूनिक लेके आए हैं, नई लेगेसी को कैसे बरकरार रखेंगे, नई चीज़ों को कैसे यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं। चलिए सर देखिए, और आइए और सिखा के जाइए हमको कि हम और क्या बेहतर कर सकते हैं।